हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के ऑथर हैं बिल ब्राइसन। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज ए स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी, but not everybody finds it easy to travel. Here, the author reflects humorously his experiences as a traveler. हमें यह लगता है कि यह दुनिया कितनी छोटी है क्योंकि यात्रा करना आसान हो गया है, लेकिन हर व्यक्ति को ट्रेवल करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ लेखक एक यात्री के रूप में अपने अनुभवों को हास्यास्पद रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट नामक इस चैप्टर के अंदर लेखक अपने बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह जब भी कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उनके साथ कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। यानी हर व्यक्ति को ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। उनमें से शायद आप भी हो सकते हैं जिन्हें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स आती हो। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। ऑथर यह बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहना बहुत मुश्किल है, और ऑथर के लिए तो इस दुनिया के अंदर रहना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह हर चीज़ को भूल जाया करते हैं। उनके अंदर भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। शुरुआत में लेखक यह बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। वे कहते हैं कि जो लोग आसानी से कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी वह किसी होटल में रुकते हैं तो उन्हें कई बार होटल के डेस्क पर जाकर यह याद करना पड़ता है कि उनका कमरा नंबर क्या है। उन्हें सिनेमा हॉल के अंदर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वे टॉयलेट के लिए जाते हैं तो उसका रास्ता ही भूल जाते हैं और किसी अन्य गली में पहुंच जाते हैं। यानी वह बहुत आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। ऑथर ईस्टर के दौरान अपनी फैमिली ट्रैवलिंग की कहानी बताते हैं। वे एक सप्ताह के लिए बोस्टन से इंग्लैंड के लिए यात्रा पर निकले थे, और यात्रा के दरमियान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह जिस कार्ड को ढूंढ रहे थे वह कार्ड उनके गले में लटका हुआ था। उसने अपने बैग का जिप खोलने का प्रयास किया, वह जाम था। उन्होंने तब तक परिश्रम किया जब तक बैग खुल नहीं गया, और बैग के खुलने के साथ ही उस बैग में रखे सारे सामान फर्श पर बिखर गए। इस बैग में लगभग 100 पन्नों के उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनका पासपोर्ट था, इंग्लिश कॉइन थे, तंबाकू थे। यह सब देखकर उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगा कि उस बैग के जिप को खोलने में ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस जिप को खोलने के दरमियान उनकी एक उंगली कट गई थी और जिससे काफ़ी खून बह रहा था। लेखक यह कहते हैं कि जब भी वह यात्रा करते हैं तो इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं। जब वह एक हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, जहां वह अपने जूते के लेस को बांधने के लिए झुके, तब तक सामने के सीट पर बैठे वाला व्यक्ति अपने सीट को पीछे किया और लेखक उस सीट के नीचे दब गए। वह आगे कहते हैं कि एक अन्य फ्लाइट में उन्होंने अपने बगल में बैठी एक महिला की गोद में कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें दूसरा कोल्ड ड्रिंक सौंपा तो उसने उसे महिला पर थूक दिया। वे कहते हैं कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हुआ। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान सबसे खराब अनुभव तो तब हुआ जब वह एक उड़ान में अपने महत्वपूर्ण विचारों को लिख रहे थे। ऐसा करते समय वह एब्सेंट माइंडेड होकर अपने कलम को मुंह में लेकर चूस रहे थे। फिर उन्होंने लगभग 20 मिनट तक एक अट्रैक्टिव युवती के साथ बात की, जिसके बाद वे टॉयलेट में गए। वहाँ उन्होंने अपने चेहरे को देखा। फिर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस कलम के इंक से
उनके मुंह, जीभ, दांत और मसूड़े गहरे नीले रंग के हो गए थे। वह जब भी अपने परिवार के साथ विमान यात्रा करते हैं तो उनकी पत्नी बच्चों से भोजन के बॉक्स को हटाने के लिए कहती है, यानी वह सचेष्ट करती है कि अब उनके पति से कोई ना कोई गलती होने वाली है। लेकिन जब लेखक अकेले उड़ान भरते हैं तो वह न खाते हैं न पीते हैं, बस स्थिर और शांत बैठे रहते हैं और हमेशा अपने हाथों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। भले ही वह साल में लाखों मीलों की दूरी फ्लाइट से तय करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी फ्लायर मिल्स का फ़ायदा नहीं लिया। फ्लायर मिल्स मतलब जो यात्री अधिकांशतः फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो उन्हें कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं, और फ्लायर मिल्स का फ़ायदा नहीं लेने का कारण यह है कि उन्हें भूलने की बीमारी है। एक बार जब वे काउंटर पर जाके क्लर्क से मिलते हैं और उस फ्लायर मिल्स का लाभ लेने का प्रयास करते हैं तो काउंटर पर बैठे क्लर्क ने उनके टिकट को देखता है जिस पर लिखा रहता है बी ब्राइसन, जबकि उनके कार्ड पर लिखा रहता है डब्ल्यू ब्राइसन। फिर वह क्लर्क बोलता है कि आप फ्लायर मिल्स के हकदार नहीं हैं। तो लेखक बताते हैं कि बी और डब्ल्यू एक ही व्यक्ति के नाम से संबोधित है, क्योंकि बी से बिल ब्राइसन, डब्ल्यू से विल ब्राइसन, लेकिन यह तर्क उनको फ्लायर मिल्स प्रोवाइड करने में काम नहीं आता है। लेकिन ऑथर इस बात से सेटिस्फाइड है कि वे बाली के लिए जब यात्रा पर निकलते तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो खाने या पीने की सामग्री प्रोवाइड की जाती उसका उपयोग वे नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी वे खाने या पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते तो फ्लाइट के अंदर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। और इस तरह से इस चैप्टर का अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।